Hi friends, welcome to our podcast channel. My name is Dhirendra and today once again I am here with my co-host Sumit. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू एंड आई होप आप अच्छे होगे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है सुमित। आज का जो टॉपिक है वो कई तरह से इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आज की डेट में ना, जैसे बोलते हैं ना कि हर जगह डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में। लोगों के दिलों में दहशत है कि आने वाला टाइम क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सीरियसली मेरे आसपास जितने भी लोग हैं, उस बारे में डिस्कस करते हैं। और आज की टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि सिंपल वर्ड में बोलूं तो ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन से ह्यूमन जॉब्स को कितना खतरा है आने वाले टाइम में, अगले 1-1.5 साल की हम बात करें। जैसे एलन मस्क का भी एक इंटरव्यू में देख रहा था, उसने बोला कि बहुत कुछ बदलने वाला है 1 साल में। तो आज मैं और सुमित हमने सोचा कि इस पर एक अच्छी डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए जिसमें हम सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे सुरक्षित रह सकते हो आने वाले टाइम में अगर आप हमारी गाइडेंस को मान के चलोगे, जैसे हमारा खुद का पर्सनल व्यू है। और आप कैसे फ्यूचर में अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हो अगर मैं बात करूं जॉब्स के रिगार्डिंग या किसी भी तरह के काम की। तो जब दिमाग में सुमित आता है एआई के बारे में, आजकल तो हर जगह एआई एआई चल रहा है। हाँ, न्यूज़पेपर आप खोल लो या कुछ भी आप यूट्यूब लगाओ, कहीं पे भी लगाओ, एआई हर जगह नजर आएगा और दिलों में भी है। तो ये एक्चुअल में एआई होता क्या है सुमित? पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहूँगा। जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं वो हमारी पर्सनल रिसर्च और हमारी पर्सनल लेवल की डिस्कशंस हैं। यस। बट अगर एआई की बात करें तो आजकल हर जगह पे एआई की डिस्कशंस हैं। कोई भी ऑफिस ले लो, एवरीवेयर इज एआई। आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, आप ऑफिस में जाओ, हर जगह एआई यूज हो रहा है। इट्स वाइडली यूज्ड। सो बेसिकली धीरेन्द्र, एआई जहाँ तक मुझे नॉलेज है, एआई जो है वो बहुत जगह का सोर्स। बेसिकली आप किसी आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किसी एक सोर्स से इंफॉर्मेशन लेते हो। बट जो एआई है वो बहुत जगह का एक तरह से सोर्स ऑफ मटेरियल है जहाँ पे आपको सेकंड्स में, बहुत कम टाइम पे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। बिल्कुल। तो जब हम एआई की बात करते हैं तो देखो, मैं आपसे बात बताऊं, आपको 95 के अराउंड की बात बताऊंगा। उस समय कंप्यूटर आए थे और बहुत सारे लोग कोर्स करा रहे थे कि भाई कंप्यूटर सीख लो। और एक तो वर्ग था जो कंप्यूटर को सीख रहा था, एक वर्ग था जो उससे डर रहा था कि यार जॉब्स चली जाएंगी सबकी मार्केट में, जहाँ पे 50 लोगों की जरूरत है वहां कंप्यूटर एक बंदे का काम कर देगा। तो ऐसी ऐसी चीजें थी। और ऐसे सेम सिचुएशन में आज देख रहा हूँ। अगर मैं बिल्कुल कंपेयर करूँ उस ये उन ईयर्स को और आज के ईयर्स को, सेम लगभग मुझे वही ट्रेंड नजर आ रहा है। लोग डरे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उन चीजों को सीखना भी चाहते हैं। लेकिन जब हम एआई की बात करते हैं सुमित, तो एआई में मुझे ये चीज बताइए आप, एआई के जो कौन कौन से टूल्स है और एआई से हमें क्या क्या हेल्प मिल सकती है उनसे। देखिए धीरेन्द्र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में जो कॉमनली यूज टूल्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी होगी, जेमिनाई हो गया, को पायलट हो गया। सो दीज आर द बेसिक टूल्स। टूल्स बहुत सारे हैं बट जो मेरी नॉलेज में वो यही हैं। और आज की डेट में कॉमन मैन जो है वो इस चीज़ों की हेल्प लेता है। कुछ भी, अगर आप चैट जीपीटी की बात करें, हर घर पे चैट जीपीटी यूज़ होता है। इवन मैं कहूँ कि आप किसी भी लेवल का या किसी भी एज ब्रैकेट का कोई भी आप ह्यूमन बीइंग ले लीजिए, वो सब एआई यूज़ करते हैं। एक बच्चा पढ़ाई के लिए भी एआई यूज़ कर रहा है, एक हाउसवाइफ भी यूज़ कर रही है, एक एम्प्लॉय अपने ऑफिस में भी एआई यूज़ कर रहा है। तो एआई आज का जगह हर यूज़ हो रहा है। और चैट जीपीटी इज द मोस्ट कॉमन वर्ड। तो एआई ये जॉब्स मतलब खा कैसे रहा है, मतलब एआई से मतलब जॉब्स कैसे चली जाएगी? सो बेसिकली इसलिए जाएंगे धीरेन्द्र, आप एक एम्प्लॉय की बात करें या किसी की बात करें तो वो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि भाई मुझे ये रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो, ह्यूमन बीइंग बोलेगा ठीक है सर, मेरे को आप 1 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो, मैं आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करके दे दूंगा। वो अपने जो भी टूल्स होगा, अपनी नॉलेज होगी, वो सब कुछ यूज करके वो रिपोर्ट प्रेजेंट करके दे देगा। और उस रिपोर्ट्स में भी आपको 100 तरह की गलतियां मिलेंगी।
ठीक है, हो सकता है कि ऊपर नीचे हो, बट मिलती हैं। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आप बोलोगे करने के लिए, तो वो धीरेन्द्र आपको कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स में सारे रिसोर्सेज से एक रिपोर्ट पब्लिश कर देगा, जिसके अंदर एरर्स बहुत बहुत कम, आई थिंक या तो मिनिमल होंगे या ऑलमोस्ट निल होंगे। और वो रिपोर्ट देखने में, आप उसकी प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको लगेगा रे भाई क्या रिपोर्ट बनाई है। सो इट्स ऑल परफेक्शन। तो बेसिकली अगर हम सिंपल वर्ड्स में गाइस बात करें, तो जो एआई के थ्रू जो रिपोर्ट्स बनाते हैं, ऑफ कोर्स एआई के अंदर बहुत सारा स्टोर्ड डेटा होता है, मिलियंस ऑफ नंबर्स में डेटा होता है, तो एज पर जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं तुरंत दे देता है, तो एक तो फास्ट है। राइट। नंबर वन चीज है कि एआई से हम जो भी चीजें यूज करके बनाते हैं एकदम इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देता है। वो बहुत फास्ट है, एक्यूरेसी काफी हाई नंबर है, और दूसरा है कि वहाँ लेजीनेस नहीं है कि मैं एक दिन का टाइम लूंगा या 2 दिन का टाइम चाहिए मुझे, या कई बार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है भाई नहीं हो पाया आज, तो ह्यूमंस कहीं पर ब्रेक नहीं लेता कि वो ब्रेक, उसको ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे भी खाना खाने भाई ब्रेक नहीं चाहिए उसे, वो आपको जो जैसे चाहिए वो तब दे देगा। कई लोग होते हैं ना भाई मुझे खाना खाने जाना है तो भाई मुझे तो ब्रेक चाहिए, लेकिन एआई तो तुरंत, उसको तो खाना खाने भी नहीं जाना। सो ये शायद एक बड़ा फैक्टर है कि लोगों को ना आज के डेट में ना इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो कहीं ना कहीं फटाफट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। पहले लोग गूगल करते थे, बट आजकल तो चैट जीपीटी पे सब कुछ है। अब हम बात करते हैं सुमित, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सच बोल रहा हूँ, इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी, और एक आपका जो डर का माहौल है, स्पेशली जो एक फियर वाला फैक्टर है, वो शायद आज से दूर हो जाएगा आपका बहुत, अपनी जॉब के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली। तो एआई से कौन कौन सी जॉब सुमित, मुझे जो लगता है नियर फ्यूचर में, अगले 1 से 1.5 साल में, या 2 साल मैक्सिमम 5 साल, मुझे जो लगता है धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, राइट। इसकी शुरुआत पिछले लॉकडाउन के बाद से स्टार्ट हुई है। कोरोना के बाद ये शायद लॉकडाउन आया इसलिए था कि ये चीजें होनी थी, मुझे ऐसा लगता है। तो कौन कौन सी जॉब है जो अभी सेफ नहीं होंगी? धीरेन्द्र, मुझे लगता है कि जो जॉब्स जिसके अंदर रेपिटेटिव नेचर इज इन्वॉल्व, वो जॉब सेफ नहीं होंगी। सो जहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने रिपोर्ट्स का बात करी, या कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जहाँ पे डेटा एंट्री काइंड ऑफ जॉब्स हो गई। सो या फॉर एग्जांपल एक होटल में एक आपको आइटनरी बुक करनी है, या एक रिसेप्शनिस्ट है उसको आपने सब कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है, तो आप वो एआई को दे सकते हो। टेलीकॉलिंग जॉब हो गई। सो बेसिकली मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे रेपिटेशन है, तो और बेसिक तरह की जॉब्स है, आई डोंट नो, बस हो सकता है कि मीडिएटर लेवल की भी हो, बट बेसिक लेवल की अगर बात करूँ मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, वो जॉब्स बहुत जल्दी ही डिक्लाइन हो जाएंगी या डिमिनिश हो जाएंगी। अब बेसिक लेवल की जैसे जॉब्स हो गई जहाँ पे रिपीटेड काम होता है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें कुछ भी हम काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टमर केयर सपोर्ट की बात करूं, तो जब कोई भी हम फोन करते हैं तो उनके बेसिक 3-4 लाइनें सेम होती है, हर बार वो बोलते हैं। उसके बाद में कुछ चीज ऐसी होती है तुरंत, जो कि एक ह्यूमन ब्रेन की जहाँ पे जरूरत नहीं है, कोई भी एआई मशीन उसको रिप्लाई कर देगा। तो आई थिंक बेसिक वाली जो चीजें होती है वो ऑटोमेशन हो जाएगी। राइट। जहाँ पे किसी को कुछ सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास करनी है, पहले क्या करते थे, टेलीकॉलर फोन करके बताते सर आपका ये अकाउंट मेंटेन नहीं है, या इसमें आप इतना बैलेंस रखो। तो ये वाली जॉब्स मेरे ख्याल से होने वाली हैं, और बहुत हो जाएंगे आधे। तो आजकल तो मैंने धंधा ये भी देखा है कि आप सोशल मीडिया पे जाओ तो हर वीडियो भी एआई से क्रिएटेड है, हर म्यूजिक वीडियो एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय, सो एआई इज डूइंग अ लॉट ऑफ जॉब्स। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत जो ह्यूमन जॉब्स करते हैं उसको रिप्लेस भी कर देगा, और बट ह्यूमंस के लिए इजी भी करेगा। सिंपल वीडियो एडिटिंग काइंड ऑफ हो गया, मतलब कोई कंटेंट क्रिएशन हो गया, तो ये सब एआई बहुत अच्छे से कर रहा है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, और एकदम क्विकली एकदम देता है इंस्टेंट रिजल्ट। राइट। ये तो बात हुई कि कौन सी जॉब्स जो खतरे में है, जैसे फॉर एग्जांपल एकदम एक बार वो रिपीट कर देता हूँ, अगर आप उस तरह की जॉब्स कर रहे हैं तो प्लीज आपके लिए वो खतरे की घंटी है। नंबर 1 है डेटा एंट्री, जहाँ पे भी आप कुछ भी फीडिंग कर रहे हो, कुछ भी सेम काइंड ऑफ रिपीटेड वर्क है। नंबर 2 पे आती है टेलीकॉलिंग जॉब्स, जहाँ पे आप किसी कस्टमर को सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक प्रोडक्ट के बारे में, फिर वो परचेज करे ना करे, वो इस तरह की जॉब्स होती है। फिर 3rd आती है वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन हो गया, या रिसेप्शनिस्ट इंटरव्यू शेड्यूलिंग हो गई। एचआर की जॉब्स भी उसमें है, जहाँ पर एचआर को सिर्फ इंटरव्यूज को अलाइन करने, शॉर्ट लिस्ट काइंड ऑफ नॉर्मल वाला प्रोसेस जो होता है।
और जहां पर ये आजकल मैंने सुना है कि जहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी है, जहां पर कोडिंग की जरूरत होती है, सेम टाइप ऑफ कोडिंग होती है, तो वो वाली जॉब्स ही मेरे ख्याल से राइट उनमें भी प्रॉब्लम नियर बाय आ सकती है। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, बट मुझे लगता है क्योंकि वो सारे फॉर्मूला बेस्ड हैं जॉब्स, राइट। तो वो उनमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो बात हुई कि कौन सी जॉब्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बट अभी नहीं है, क्योंकि ऐसा तो लोग हवा उतारते हैं। हो सकता है ऐसा ना हो, 50% ये इम्पैक्ट तो पड़ेगा, देखो नो डाउट इम्पैक्ट इम्पैक्ट तो पड़ेगा, पड़ना है। इम्पैक्ट पड़ेगा, नॉट तभी 100%, सो आई वुड से लेट्स से हाँ 70%, 60%। तभी इनोवेशन होगा, इम्पैक्ट पड़ता है तभी तो नई चीज आती नरेंद्र, है। अब आप देखिए, पहले हमारे ऑफिस में फाइल्स मेंटेन की जाती थी। हम्म। कंप्यूटर्स के आने के बाद वो फाइल्स जो हम मैनुअल मेंटेन करते थे, सब कुछ आपका वर्चुअली कंप्यूटर पे चला गया, सब कुछ कंप्यूटर पर लगा। तो देखो, तब भी हम काम करते थे, आज भी हम आज भी काम काम करते करते थे। हैं, जिन्हें चूहे खा जाते थे फाइल को आज फाइलें बच जाती है। जसपाल भट्टी जी का प्रोग्राम भी आता था इनके बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऊपर। आता था वो। अब हम बात करते हैं कौन सी जॉब्स सेफ रहेंगी। बेशक एआई आए, कुछ भी आए, इन जॉब्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हो सकता है ये आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए तो ये गुड न्यूज है। और सबसे पहला जब मेरा दिमाग आता है ना सुमित, जब हम किसी भी तरह की जॉब्स की बात करते हैं जहां पर मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे एआई के आने का मतलब चांसेस बहुत ही ना के बराबर है। होने को तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, राइट। बट अभी करंट सिनेरियो को देखते हुए मुझे लगता है कि ये वाली जॉब सेफ रहेगी। तो ऐसे एक मैं आपको जॉब बताता हूँ जो मुझे अभी लग रहा है आज के डेट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे ह्यूमन ब्रेन की बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां पर डिसीजन लेने की, डिसीजन पावर। क्योंकि एआई में तो हम ही तो डाल रहे हैं ना सब कुछ, एआई तो राइट। हमारे हिसाब से चलेगा ना, बट रियल टाइम पे क्या एकदम से जजमेंट लेना है उसको, वो शायद वो नहीं ले पाएगा, वो ह्यूमन ब्रेन ही काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जहां पे किसी भी चीज को दो पक्षों का सुनने के बाद आपको जजमेंट देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लॉयर्स की जॉब हो गई या जज, राइट। जहां पर क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, इमोशंस को भी क्लाइंट के हैंडल करना है, उसके अकॉर्डिंग फैक्ट्स को भी देना है कोर्ट में या कहीं पे भी। एक तो मेरे दिमाग में ये जॉब आती है कि लॉयर्स की जॉब फ्यूचर में सेफ है। सेकंड, आपको क्या लगता है सुमित? देखिए धीरेन्द्र, लॉयर्स बहुत अच्छा एडवोकेट, आई एग्जांपल है। मीन टू से एडवोकेट। एडवोकेट्स, बिकॉज ऑब्वियसली एडवोकेसी कोर्ट में एआई नहीं कर सकता। एआई आपको सेक्शंस बता सकता है, एडवोकेसी करने के लिए आपको मतलब कुछ प्रिपेयर ज़्यादा कर सकते हैं, आपको प्रिपेयर केस कर के लिए सकता रेडी है। कर राइट, सकते हैं, राइट। बट आर्ग्यूमेंट तो आपको ही तो करने इसके पड़ेंगे। अलावा मुझे लगता है डॉक्टर्स की होगी नरेंद्र, क्योंकि डॉक्टर्स भी स्किल्ड, बेसिकली जहाँ स्किल है, स्किल है। ह्यूमन स्किल इन्वॉल्व है, ह्यूमन डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व है, हाई थिंकिंग इन्वॉल्व है, वो वाली जॉब सेफ रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत मैं बता रहा हूँ, मैकेनिक की गाड़ी की वेरी गाड़ी ट्रू। खराब हो जाए आपकी तो गाड़ी ठीक एआई भी मैकेनिक नहीं ही करेगा करेगा। गाड़ी एआई का। से मैकेनिक हेल्प ले सकता है, लेकिन फिजिकली मैकेनिक ही ठीक करेगा। जहां आप बीमार हो, वो डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा अपनी थिंकिंग से। तो आप रिपोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल मैं भी अपनी बात करूं, मैंने रिपोर्ट्स जैसे कोई ब्लड टेस्ट करवाया, रिपोर्ट्स है, एनालाइज करवाई एआई से कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम की दवाई डॉक्टर देगा। अरे देगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, इससे मुझे भी याद आया, जहां पर एआई के आने के चांसेस बहुत कम है, कंस्ट्रक्शन। फ्यूचर में अभी हमें क्या क्या स्किल्ड बनो, मतलब अभी तो हम क्या करते थे, जो बंदा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है वो लेबर क्लास में, मतलब प्लम्बिंग का काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, टेक्नीशियन होगा। बट मुझे जो लग रहा है आने वाले फ्यूचर में पढ़े लिखे लोग भी इसी काम को करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एआई नहीं आएगा और इनकी ना एफिशिएंसी और बढ़ेगी। अभी तक क्या होता है, जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता ना, वो प्लम्बिंग के काम करता है, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती। होती है कुछ लोगों को बहुत अच्छी एक्सपीरियंस के हिसाब से होती है, बट जैसे नया नया फ्रेशर आता है, कुछ आता है, वो कैसी पाइप जोड़ देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खराब कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में प्लम्बिंग का काम हो गया, टेक्नीशियन का काम हो गया, और आपने बोला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, या घर पे आपकी लाइट खराब होगी तो इलेक्ट्रिशियन ही इलेक्ट्रिशियंस, राइट। आएगा। तो इस तरह की जॉब्स में पढ़े लिखे लोग अब आना स्टार्ट हो, ये वाली जॉब्स भी सेफ है। अगर आप इस जॉब्स में हो तो आपकी जॉब नंबर 1 सेफ है। इसके अलावा आपने बोला डॉक्टर्स, ऑफ कोर्स डॉक्टर्स। उसके अलावा पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सुन, जिन लोगों की जेब उससे भी ज्यादा सेफ है, उन लोगों की जॉब सेफ है गाइज, जो इन एआई टूल्स को, जिनको यूज करना आता है। राइट। क्योंकि हाँ, याद है आपको सुमित, जब कंप्यूटर आए थे, जिन लोगों को कंप्यूटर, दो तरह के लोग थे, मैंने शुरू में भी अपनी वीडियो में बोला था। एक तो जो लोग डर रहे थे, एक लोग जो अपॉर्चुनिटी के लिए लोग, उनको अपॉर्चुनिटी क्या थी, भाई कंप्यूटर सीखेंगे अब तो उससे हम काम करेंगे। तो माइंडसेट अब अपना ये कर लो, अब एआई सीखेंगे हम। राइट।
एआई प्रोफेशनल्स की बात करूं या एआई इंजीनियर्स की बात करूं, सो बेसिकली वही है कि ह्यूमन को आज की डेट में हमें जो खतरा है ना वो एआई से नहीं है, लेकिन उन ह्यूमन से जो एआई का यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली वही है, आप एआई की आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, द सूनर यू स्टार्ट द सूनर इट विल बी बेटर फॉर एवरीवन और फॉर यू। तो आप स्टार्ट करिए एआई को जानना, समझना, उनको सीखना, हाउ टू यूज द टूल्स। बिल्कुल, जैसे याद है आपको पास कीपैड वाला फोन होता था, उसके बाद कुछ लोग आज तक भी कीपैड ही वाला यूज कर रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी से पता ही नहीं, व्हाट्सएप पता ही नहीं, कई लोगों को नहीं पता अभी तक व्हाट्सएप कैसे यूज। अब जिन लोगों ने वो सीखा उनके पास एफिशिएंसी आ गई। तो एआई टूल्स जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, आप इसको गूगल ही समझे, आपको कहीं भी जाना, आइटनरी बनानी है, आप चैट जीपीटी पे डालो और रिजल्ट देखो क्या आते हैं। इसको अपना फ्रेंड बना ले। जितने भी एआई टूल्स है गाइस, आज से आप एक काम स्टार्ट कर लो, आप इन सबको ना अपना फ्रेंड बना लो। कुछ भी प्रॉब्लम आई लाइफ में, एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा आपकी वो। मैं आज की डेट में, आप बिलीव नहीं करोगे, केस से रिलेटेड या कुछ भी होता है, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ भी होता है, मैं सीधा चैट जीपीटी ऑन करता हूँ, वहां पे जाता हूँ, अपनी प्रॉब्लम टाइप करता हूँ और वो इंस्टेंटली सॉल्यूशन देते हैं कि आप अब ये कर सकते हो। जस्ट लाइक ए योर फ्रेंड, कि आपको किसी की सलाह चाहिए, एक फ्रेंड को फोन करते ना, यार मैं क्राइसिस आ गया, मैं इसको कैसे बचूं। सीरियसली गाइस, बिल्कुल चैट जीपीटी आपको एक फ्रेंड की तरह बातें करता है, आपको सॉरी बोलता है और आपको यही बोलता है कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे। सो चैट जीपीटी को जितना जल्दी, जैसे सुमित ने एक बहुत अच्छी बात कही थी बीच में, ह्यूमन को जॉब्स को खतरा खाली ऑटोमेशन से नहीं है, एआई से नहीं है। ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस वही करेंगे जो लोग उस एआई को, जो ह्यूमंस उस एआई को यूज करेंगे। तो अगर आप उस एआई को यूज कर रहे हो, आप बेटर रिपोर्ट बनाना जानते हैं उस एआई के थ्रू, कुछ नहीं है ज्यादा, कुछ नहीं उसमें, कुछ मैथमेटिक्स इतना कुछ नहीं करना आपको, जैसे कोडिंग नहीं करनी, नॉर्मल सा आपको बस हाउ टू यूज इट। यूट्यूब पे इतने सारे कोर्सेज है हमारे, हमारे क्या कई लोगों के कोर्सेज है, आप वहां पे जाके देखो, टाइप करो। और मुझे लगता है हम डिटेल में इसमें एक वीडियो इसमें ही बनाएंगे कि हम कैसे एआई टूल्स को यूज करें फॉर बेटर एफिशिएंसी। तो एक तो सुमित ये हो गया कि कौन कौन सी जॉब्स खतरे में है, कौन कौन सी नहीं है और हमें क्या करें। अब कंक्लूजन पे आते हैं। इस वीडियो के कंक्लूजन में आप डरे हुए हो आज की डेट में, भयभीत हो क्योंकि आप भी एक जॉब करते हो ना, तो एज ए आप भी आप जॉब कर रहे हो, आप एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पे हो और अच्छी बड़ी कंपनी में पोस्ट पे हो, आप वहां पे इस चीजों को कैसे टैकल करते हो और आपके मन में, अपने मन की आप बात बताओ कि इस वीडियो कंक्लूजन में आप क्या कहना चाहते देखिए देवेंद्र, मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं जिस रोल में हूँ वहाँ पे उसमें एआई का जो इंटरफेरेंस है या एआई की जो इन्वॉल्वमेंट है वो मिनिमम है, बट हाँ हो सकती है। आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। एआई जैसे जैसे हर जगह पे स्प्रेड कर रहा है तो वो कहीं भी स्प्रेड कर सकता है, बट मुझे लगता है कि जितना जल्दी मैं एआई टूल्स की नॉलेज लूँ, एआई टूल्स को जानूँ और उसको यूज़ करूँ और अपने काम को, जो मेरा काम है उसमें, अगर मैं फॉर एग्जांपल 9 आवर्स या 8 आवर्स का काम करता हूँ तो उसमें मैं उस काम को कितना जल्दी कर सकूँ एआई की मदद से, तो मुझे एआई को अपना फ्रेंड बनाना है, उसको यूज करना है, ना कि उसको अपना एनिमी। डरना नहीं है, डरना नहीं है, राइट, उसको फ्रेंड बनाना है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। गाइज मैं भी आपसे लास्ट में कंक्लूजन में बोलना चाहूंगा, मुझे एआई से बिल्कुल भी डर नहीं लगा है। जब से लोगों ने स्टार्ट किया है, स्प्रेड करना स्टार्ट किया है कि जॉब्स चली जाएंगी, मैं रोज देखता हूँ अपने थंबनेल लगाते हैं वीडियो पे कि अब तो भाई नौकरी अगले साल से बचेगी नहीं, किसी का कुछ नहीं बचेगा, बल्कि आप देखना उसका उल्टा होगा, जॉब्स बढ़ेंगी क्योंकि अब एफिशिएंसी बढ़ेगी काम करने की, लोगों पे पैसा अब ज्यादा आएगा, लोग क्योंकि कम समय में लोग ज्यादा काम करेंगे, अब जब ज्यादा काम करेंगे लोगों का टाइम बचेगा, टाइम बचेगा तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ना वो, तो हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ने वाली। सिर्फ उन लोगों को प्रॉब्लम होगी जो इन एआई टूल्स को समय रहते आज से सीखना स्टार्ट नहीं करेंगे, उनको अपने से फेमिलियर निकल लेंगे। किसी भी तरह की रिपोर्ट बनाने में जो अभी भी एक्सेल में लगे रहते हैं, आप जाओ एआई टूल्स यूज करो। अपने ऑफिस में भी काफी लोगों में होते हैं एआई टूल्स, उनका यूज करना आज से स्टार्ट करो। कुछ भी बच्चे को पढ़ाना हो, कोई मैथ का क्वेश्चन हो, आप एआई टूल्स पे जाओ, उसको सॉल्व वहां करो। मैं वही एक एग्जांपल लास्ट में देना चाहूँगा नरेंद्र, जैसे कि ये ऑनलाइन डिलीवरीज है, 10 मिनट्स डिलीवरी आती है। सो हमें लगता है कि पहले हमें लगता था कि जो शॉप्स हैं, पहले शॉप पे जाया करते थे, सामान लिया करते थे, शॉप्स पे जाते हैं, वहाँ पे
अब लगता है कि वहाँ का शायद बिजनेस कम हो गया है, लेकिन आप ये देखो कि उस डिलीवरी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी जॉब्स क्रिएट हुए हैं, जो कि डिलीवरी एजेंट्स हैं हमारे, वो कितना आपके सामान वहां से आपको ला के दे रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी जॉब्स व्हिच आर क्रिएटेड। तो ऐसा नहीं है कि उस इनोवेशन से हमेशा लॉस होता है, बट ऑल्टरनेटिवली जॉब्स भी क्रिएट होती है। सो वही वाली लास्ट में यही बोलना चाहूंगा धीरेन्द्र कि आप देखो, द सुप्रीमेसी इज इन द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन सबसे ऊपर है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन कब क्या किस टाइम पे कुछ नई चीज इनोवेट कर दे जिससे पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। सो बेसिकली वही है, आप चेंजेस के साथ अपने आप को अडेप्ट करो, उसके साथ चलो, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। और समय के साथ बदलाव जरूरी है। देखो, बदलाव तो हर वैसा आएगा, हर 10 साल में बदलाव आएगा। अभी तो हम एआई की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम 10 साल बाद सुबह जब हम पॉडकास्ट बना रहे हो तो हम इससे ही बड़ी सुपर कह रहे यार एआई अच्छा था, एआई ने इतनी सारी जॉब्स दी, तब हम ये बातें कर रहे होंगे, कुछ और आएगा नया। सो गाइज, डोंट बी अफ्रेड, कुछ भी गलत नहीं होने वाला। मुझे लगता है अभी तक अपने आप को बस हौसला बनाए रखो और अपने काम को बहुत मेहनत से करो और एआई के साथ करो अब फ्यूचर में, और आप देखोगे कि कितना अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब जब चेंज हुई है हमारे लाइफ में और भी अच्छी चीजें हुई हैं। ये आप हिस्ट्री का डेटा उठा के देख लो। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम किस नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी जॉब्स को और बेटर स्ट्रॉन्ग बनाएं, एआई टूल सीखें और जिंदगी में पूरे मजे लें, क्योंकि जिंदगी में मजे लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट करिए, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करिए, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।